हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। और ये चैप्टर नंबर 8 है बेटा आपका, और उसी की एक्सरसाइज नंबर 8.3, प्रॉब्लम नंबर 4, पार्ट 6। तो देखिए बेटा, प्रॉब्लम क्या है। प्रूव दैट अंडर द रूट 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये चीज क्या होगी बेटा, सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए के बराबर होगी। तो देखिए बेटा, हाउ टू प्रूव। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, मेरे पास है अंडर द रूट 1 प्लस साइन ऑफ ए और 1 माइनस साइन ऑफ ए। तो देखो, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेटा हम क्या करने जा रहे हैं। देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन ऑफ ए। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, उससे क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो कुछ कुछ इस प्रकार आ जाएगी बेटा। दिस थिंग इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस साइन ऑफ ए और 1 माइनस साइन ऑफ ए। ये तो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ ए। तो अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी, और दोनों ही टर्म सेम है। ये टर्म भी सेम है और ये भी सेम है। और जब दोनों टर्म सेम होते हैं तो जैसे a इंटू ए है तो क्या हो जाता है बेटा, ए स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही बेटा अंडर रूट एज इट इज रहेगा, और जो न्यूमिनेटर है वहां पर 1 प्लस साइन ऑफ ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में अगर देखोगे तो ये क्या है, ये है 1 माइनस साइन ऑफ ए, जबकि ये क्या है, ये है 1 प्लस साइन ऑफ ए। है ना। तो इसे देखकर एक आइडेंटिटी याद आती है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो दिस थिंग इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी अगर हम सेम आइडेंटिटी का यूज करें तो क्या हो जाएगा, ए की जगह 1 है तो स्क्वायर ऑफ 1 आ जाएगा, जबकि बी की जगह साइन ऑफ ए है तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। है ना। और ये सब अंडर रूट में है बेटा। इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो होगा 1 प्लस साइन ऑफ ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। है ना। तो ध्यान से देखिए बेटा, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर ये साइन स्क्वायर है तो उधर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ बेटा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, कोस स्क्वायर ए। तो जो हमारी प्रॉब्लम है बेटा वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी, 1 प्लस साइन ऑफ ए और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। अब देखिए बेटा, न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो उससे रिलेटेड एक्सपोनेंट और पावर में जो है बेटा, हमने एक रूल पढ़ा है कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। है ना। या ये किसी के लिए भी, किसी भी पावर के लिए वैलिड है, फाइनाइट पावर के लिए, कि अगर a की पावर n है और b की पावर n है तो दिस थिंग a बाई बी की पावर n। तो यहां पर भी बेटा हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोस ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा बेटा, होल पावर हो जाएगी। अब इस पावर से क्या होगा बेटा, ये रूट हट जाएगा तो फाइनली मेरे पास क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ ए। और इसको अगर हम सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, यानी कि 1 अपॉन कोस ऑफ ए और प्लस साइन ए अपॉन कोस ऑफ ए। तो यहां पर हम सब जानते हैं बेटा 1 अपॉन कोस ऑफ ए। तो 1 अपॉन कोस ऑफ ए वो क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कोस ऑफ ए होता है सेक ऑफ ए, और साइन ऑफ ए अपॉन कोस ऑफ ए ये होता है बेटा tan ऑफ ए। तो दिस थिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, सेक ऑफ ए,
और साइन ए अपॉन कोस ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, tan ऑफ ए। तो विच इज राइट हैंड साइड। तो बेटा ये आपका देखो, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और इसको सिंप्लीफाई करते 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 फाइनली हम राइट हैंड साइड पा लेंगे। तो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया sec ऑफ ए प्लस tan ऑफ ए।